नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। गाजियाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 3 सगी नाबालिग बहनों ने देर रात 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि घटना बीती रात करीब 2:30 बजे की है और घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक तीनों बहनें नाबालिग थी और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों बहनें एक गेमिंग ऐप की आदी हो गई थी और बताया तो ये भी जा रहा है कि वो ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेला करती थी और तीनों ने सामूहिक आत्महत्या की है। फिलहाल इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी यही सामने आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता जितेश का रुख करेंगे। जितेश, इस घटना में तीनों बहनों की पहले तो मैं उम्र जानना चाहूंगी, क्या थी, उनके नाम क्या थे, घटना कब हुई, कहाँ हुई? जितेश। जी कोमल, देखिए कि ये पूरा मामला थाना टीला मोड़ के अंतर्गत आने वाले भारत हाई राइजिंग सोसाइटी का है, जहां बीती रात 2:30 बजे पुलिस को एक कॉल मिलती है, जो एक कॉल सुसाइड की होती है। सोसाइटी से कॉल गई होती है। लगभग रात के 2 से 2:30 बजे के बीच में तीनों जो लड़कियां हैं वो अपने घर के 9वीं मंजिल से छलांग लगा देती हैं। ये तीनों लड़कियां जो हैं वो नाबालिग हैं। एक की उम्र 16 साल, एक की उम्र 14 साल, एक की उम्र 12 साल। तीनों बच्चों का जो नाम है वो है पाची, प्राची और दिशिका। ये तीनों जो है एक अभी जो सामने आ रही है खबर कि एक कोरियन बेस्ड लवर गेम जो था उसको लेकर ये काफी ज्यादा उसकी एडिक्ट हो चुकी थी और वो गेम खेला करती थी। वहीं जब देर रात पुलिस को जब इस बात की सूचना मिलती है, सुसाइड की सूचना मिलती है, मौके पर पुलिस ने पाया कि उन्होंने अपने घर, जो उनका घर 9वीं मंजिल पे फ्लैट था, उस फ्लैट को अंदर से लॉक किया था। पहले रात का समय था, इसलिए उनके माता पिता सो रहे थे, जिस दौरान उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जितेश, क्या पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी मिला है? क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। उसमें क्या लिखा था? उन्होंने क्या तीनों बच्चियों ने मम्मी पापा को सॉरी लिखा था, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल कोमल, देखिए अभी फिलहाल थाना टीला मोड़ की जांच में जो है तीनों बच्चों के पास से जो है एक सुसाइड नोट मिला है। जब उन्होंने छलांग लगाई अपने घर के 9वीं मंजिल से, तो उनके पॉकेट में एक सुसाइड नोट पाया गया, जो कि 8 पन्नों का सुसाइड नोट बताया जा रहा है। और वो सुसाइड नोट जो है अभी इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसमें लिखा गया है, जिसमें साफ तौर से सबसे पहले ये लिखा गया था कि आई एम सॉरी पापा, इस पे जो भी लिखा है सब पढ़ लो, सब सच है। साथ ही कोमल, ये भी जानकारी आ रही है पूरे मामले में कि ये जो बच्चे हैं काफी ज्यादा एडिक्ट हो चुकी थी और घर वालों ने इन्हें मना भी किया था गेम खेलने से, जिस कारण जो उन्होंने सुसाइड नोट पे ये भी लिखा था, वी लव कोरिया, वी कांट लीव कोरिया। तो कहीं ना कहीं एक कोरियन बेस्ड गेम, जिस तरह से भारत में अगर हम देखें तो कोरियन म्यूजिक या कोरियन तमाम चीजों के लिए लोगों में फैन फॉलोइंग्स होती है, उसी तरह जो है ये लड़कियां भी उन तमाम चीजों के लिए एडिक्ट थी। और जिस तरह से सुसाइड नोट में पाया गया कि वी लव कोरिया, वी कांट लीव कोरिया, तो ऐसी चीजें साफ तौर से जाहिर करती हैं कि माता पिता के तरफ से खास तौर से गेम्स को लेकर मना किया गया था, पर फिर भी ये बच्चियां गेम खेला करती थी। वहीं इस सुसाइड नोट में ये भी पाया गया है कि सुसाइड नोट के आखिरी पन्ने पर एक क्राइंग इमोजी बनाई गई है और क्राइंग इमोजी के साथ साथ आई एम रियली सॉरी पापा का मैसेज जो है वो भी दिया गया है। वहीं इससे दूसरी ओर अगर कोमल रुख करें तो सिर्फ सुसाइड नोट ही नहीं, जब पुलिस ने उन तीनों लड़कियों के कमरे की जांच की तो कमरे में साफ तौर से कुछ क्रॉस मार्क्स जो होते हैं वो भी पाए गए हैं। और ये एक उसमें क्रॉस मार्क्स के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि आई एम अलोन, यानी कि मैं अकेली हूं, ऐसा करके कुछ एक मैसेज जो है वो भी लिखा गया था। अब इसमें एक जानकारी ये भी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कोमल कि जो तीनों बच्चियां हैं, जो तीनों बहनें थी, जो एक का नाम प्राची, पाची और दिशिका है, जिसमें से जो बहन 14 साल की है वो बहन इन दो अपनी साथ की 2 बहनों को लगातार इस गेम को खेलने के लिए लीड किया करती थी और काफी लंबे समय से, ये मान लीजिए कोविड के समय से पाची जो है अपनी दोनों बहनों को इस गेम को खेलने के लिए लीड करती थी, एक टास्क समझाती थी, जिसके बाद ये तीनों बहनें उस गेम के टास्क को काफी लंबे समय से करती भी आ रही थी। बिल्कुल जितेश, जैसे आपने बताया कि ये जो टास्क बेस्ड कोरियन गेम थी, तो क्या इस गेम में कोई ऐसा टास्क भी दिया जाता था या दिया गया था जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया? और पुलिस को फोन में फिलहाल क्या क्या सबूत मिले हैं? जी कोमल, देखिए कि फिलहाल जो है थाना टीला मोड़ के लिए ये काफी जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस फूट कर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि तीनों बच्चे जो हैं वो नाबालिग थी और जिस तरह से मामला सामने आया है
वहीं अगर फोन के जांच की बात करें तो यह भी जांच का विषय बना हुआ है। आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं सामने बात ये भी आ रही है कि अगर यह टास्क की बात की जाए, किस तरह के टास्क होते थे, तो भारत के अंदर में ऐसे तमाम गेम्स पर पहले भी बैन लगाया जा चुका है। और इससे पहले भी इन तमाम ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम्स की वजह से कई लोगों की भारत के अंदर में जान गई है। अगर हम इन तमाम गेम्स के इतिहास की बात करें तो कुछ साल पहले एक गेम काफी ज्यादा वायरल हुआ था कोविड के दौरान। ब्लू व्हेल गेम्स में भी कुछ ऐसे टास्क दिए जाते थे जो कि थाईलैंड से इसे गेम को चलाया जाता था और भारत में इसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी इस टास्क बेस्ड गेम की। जहाँ इस गेम के दौरान जो है बच्चों को ये तक कहा जाता था कि अपने हाथ की नस काटो, अपने हाथ से ब्लू व्हेल बनाकर दिखाओ। तो ऐसे टास्क बेस्ड जो है गेम लगातार भारत में चलते आ रहे हैं, जिस पर सरकार ने रोक लगाई है। इससे पहले भी अगर बात करें, अगर जो आज साहिबाबाद के सोसाइटी में ये मामला देखने को मिला है, तो पहले भी गेम आया था पोकेमोन गो करके, जिसमें सड़क दुर्घटना के हादसे बढ़े थे। तो कुछ इस तरह के गेम जो है लगातार जो है देखने को मिलते हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि किस तरह का गेम था, क्या क्या टास्क दिए जाते थे, या फिर ये कोई गेम के अंदर में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब ऑनलाइन बेस्ड गेम्स होते हैं तो मोबाइल हैकिंग के जरिए जो है वो काफी आसानी से बन जाते हैं कोमल। तो ऐसे में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि क्या कोई ब्लैकमेल कर रहा था उन 3 लड़कियों को, क्या इस वजह से उन्होंने जान दी है। फिलहाल ये पुलिस के लिए जांच का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, प्रारंभिक जानकारी जिस हिसाब से आपने हमें बताया है कि अभी कोरियन गेम की वजह से ही तीनों बहनों की जान गई, अभी प्रारंभिक जानकारी जितेश रही है। तो क्या जितेश, इस वक्त क्या परिवार के लोगों से आपकी बातचीत हो पा रही है? क्या परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा है? माँ बाप या रिश्तेदारों से कोई बातचीत हुई है क्या आपकी? जी कोमल, देखिए कि फिलहाल जो है परिवार काफी ज्यादा सदमे में है। बस उनके पिता का ये साफ तौर से कहना है कि उनकी बेटियां चली गई, पर वो चाहते हैं कि आगे से किसी और की बच्ची ना जाए। वो लगातार अपने बच्चों को इस गेम को खेलने से मना किया करते थे। गेम ना खेले पर फिर भी छुपकर ये गेम खेला करती थी। एक खबर सामने ये भी आ रही है, फिलहाल पुलिस जो है इस पर भी जांच कर रही है कि जो व्यक्ति है, जो उनके पिता थे, उनकी 2 शादियां हो रखी हैं, दोनों बीवियों के साथ वो अपने उसी फ्लैट में रहा करते थे। वही जो पाथी और विशिका है वो अपनी एक माँ से थी, वही प्राची जो है वो अपनी दूसरी माँ से थी। तो क्या ये परिवार के अंदर किसी घरेलू हिंसा या परिवार के अंदर किसी आपसी झगड़े की भी कोई वजह हो सकती है सुसाइड की? इस पर भी पुलिस अभी जांच कर रही है। वही लड़की के पिता का साफ तौर से कहना है कि पुलिस इस पर सही तरीके से जांच करे और इस गेम पर सख्त से सख्त एक्शन ले, ताकि और किसी के घर का चिराग ना बुझ सके। बिल्कुल जितेश, बहुत अहम जानकारी आपने हमें दी है इस वक्त कि कोई और पारिवारिक कलेश भी इसमें हो सकता है। जितेश, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्या गेम कंपनी या ऐप के बारे में पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई जानकारी निकाली जा रही है क्या? क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की कोई घटना सामने आई है। जी कोमल, देखिए कि फिलहाल इस पूरे मामले पे ये साइबर का काम है, साइबर अपने जांच में जुटी हुई है। पर अगर इस गेम के बारे में बात करें, जो कोरियन लवर गेम बताया जा रहा है, इसके बारे में मैंने खुद अपने तरीके से जांच करने की कोशिश की। तो मैंने इसे तमाम गूगल प्ले स्टोर ऐप, जो PNG फाइल होती है, जो गूगल्स की फाइल होती है, WBP फाइल होती है, इनके जरिए डाउनलोड करने की, इनको देखने की कोशिश की। हालांकि ये तमाम अगर बात करें प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या फिर ऐसे WPG फाइल्स पर अवेलेबल नहीं है। इन तरह की गेम्स जो है भारत में प्रतिबंधित भी पहले की गई हैं और भारत में इन गेम्स को लेकर काफी सख्त नियम भी बनाए गए हैं। हो सकता है कि इन तीनों लड़कियों ने गेम को डाउनलोड VPN की मदद से किया होगा, क्योंकि जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि काफी लंबे समय से गेम खेला भी करती थी, स्कूल नहीं जाया करती थी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से काफी एडिक्शन था इन बच्चों को। जी काफी ज्यादा एडिक्शन था। पर इसमें अभी जो एक और सूत्र के हवाले से खबर हमें मिली है कि जो अगर बात करें एडिक्शन की, तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले पर बात करने से भी अभी कतरा रही है। क्योंकि एक खबर सामने अभी थोड़ी देर पहले यही आई है कोमल, कि जो परिवार है वो अपने दोनों बच्चियों को स्कूल भी नहीं भेजता था, और जहां आरोप ये लगा था कि वो बच्ची एडिक्शन के कारण स्कूल नहीं जाती थी। तो अभी जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये है कि परिवार जो है अपनी फाइनेंशियल स्थिति और बच्चों के एकेडमिक रिकॉर्ड से काफी परेशान हो चुका था, जिस कारण वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा करता था। जितेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफी अहम जानकारी हमारे साथ आपने साझा की है, बहुत शुक्रिया। बहरहाल
अभी इस वक्त गेमिंग ऐप की भी जानकारी लगातार ली जा रही है और इस ऐप के बारे में भी लगातार जानकारी हासिल की जा रही है कि किस तरह की ये गेम है, किस तरह के टास्क यहाँ पर इसमें दिए जाते थे। लेकिन इन सभी के बीच में पुलिस का क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुने। आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर टीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है, इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं, इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है सर? सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है? देखिए, जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी, ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। 50 दिन 50 टास्क की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उसमें अलग अलग टास्क लिखे हुए हैं कि पहले दिन ये करना है। क्या वो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है? नहीं, अभी तक ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है और अगर आगे आता है तो इसके बारे में आपको क्लियर किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मज़ेदार हो सकती है, लेकिन उसकी लत उतनी भी खतरनाक हो सकती है। ऑनलाइन गेमिंग की लत अब सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक गंभीर समस्या बन चुकी है। सरकार, परिवार और समाज मिलकर ही इसे रोक सकता है और बच्चों को प्यार, बातचीत और अच्छी आदतों से जोड़े ताकि कोई और दुर्घटना ना हो। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।